12वीं सदी ईस्वी का ज़माना था। इस्लामी दुनिया सियासी इंतशार का शिकार थी। कहीं फातमी खिलाफत कमज़ोर हो चुकी थी, कहीं उमवियों और अब्बासियों के बाद नई सल्तनतें उभर रही थीं। दूसरी तरफ सलीबी ताकतें मशरिक़ वस्ता में मजबूत किले कायम कर चुकी थीं और बैतुल मुक़द्दस, इस्लाम का मुक़द्दस शहर, तकरीबन 90 बरस से गैर मुस्लिम कब्ज़े में था। मुसलमानों के दिलों में ये ज़ख्म ताज़ा था। खतीब मिंबरों से मस्जिद अक्सा की महरूमी का जिक्र करते, उलमा दुआएं कराते, मगर उम्मत मुंतशिर थी। ऐसे में तारीख के उफ़क़ पर एक शख्स नमूदार हुआ जिसका नाम आने वाले सदियों तक एहतराम से लिया जाना था, सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब। सलाहुद्दीन 1137 ईस्वी के करीब इराक़ के शहर तकरीत में पैदा हुए। उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब और चचा शेर कोह जंगी सल्तनत के वफादार सिपहसालार थे। घर का माहौल दीनी भी था और अस्करी भी। कुरान की तालीम, फ़िक़्ह की समझ और साथ साथ घर सवारी, तीरंदाजी और नज़्म व ज़ब्त, ये सब उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। नौजवानी में वो नूरुद्दीन जंगी की खिदमत में आए, जो शाम के अजीम हुक्मरान थे और सलीबी ताकतों के सख्त मुखालिफ। नूरुद्दीन सिर्फ एक सुल्तान नहीं, बल्कि इस्लाह पसंद रहनुमा थे, जो चाहते थे कि उम्मत मुत्तहिद हो। जब मिस्र में फातमी खिलाफत कमज़ोर पड़ी तो नूरुद्दीन ने वहां अपने जर्नैल शेर कोह को भेजा और सलाहुद्दीन भी उनके साथ गए। कई जंगों और सियासी मोड़ के बाद शेर कोह का इंतकाल हुआ और हैरानकुन तौर पर नौजवान सलाहुद्दीन को वजीर मुकर्रर कर दिया गया। इब्तिदा में सबको लगा कि वो महज कठपतली साबित होंगे, मगर जल्द ही उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। फातमी खिलाफत ख़त्म की, मिस्र में सुन्नी खिलाफत बहाल की, इंतज़ामी इस्लाहात की, फ़ौज को मजबूत किया और अवाम का एतमाद हासिल किया। वो रातों को उठकर नमाज पढ़ते, उलमा के साथ बैठते और अक्सर कहते, हमें बैतुल मुक़द्दस वापस लेना है, मगर इससे पहले अपने दिलों को दुरुस्त करना होगा। सलाहुद्दीन जानते थे कि बिखरी हुई रियासतें सलीबी ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकतीं। उन्होंने मिस्र, शाम, हलब, मूसिल और इर्द गिर्द के इलाकों को रफ्ता रफ्ता मुत्तहिद करना शुरू किया। ये काम सिर्फ तलवार से नहीं हुआ, बल्कि सफारतकारी, मुआहिदों, सब्र और हिकमत से भी हुआ। कहीं मुज़ाकरात किए, कहीं ताकत दिखाई, कहीं दुश्मनों को दोस्त बनाया। जब नूरुद्दीन जंगी का इंतकाल हुआ तो बहुत से लोगों को लगा कि सलाहुद्दीन और दूसरे हुक्मरानों में खाना जंगी हो जाएगी, मगर उन्होंने तदब्बुर से हालात संभाले और आहिस्ता आहिस्ता पूरे इलाके को एक क़यादत के तहत ले आए। अब पहली बार ऐसा लग रहा था कि मुसलमान वाकई बैतुल मुक़द्दस के लिए खड़े हो सकते हैं। दूसरी तरफ सलीबी रियासतों में ख़ास तौर पर एक शख्स मुसलमानों के लिए खौफ और नफ़रत की अलामत बन चुका था, रेनल्ड ऑफ चेटेलोन। वो काफिलों पर हमले करता, हाजियों को कत्ल करता, हत्ता के मदीना मुनव्वरा की सिमत भी लश्कर भेजने की कोशिश की। ये सब मुआहिदों की खुली खिलाफ वर्जी थी। सलाहुद्दीन ने कई बार सिफारती पैगाम भेजे, मगर जब ज़्यादतियां ना रुके तो उन्होंने ऐलान किया, अल्लाह की कसम, मैं खुद रेनल्ड का हिसाब लूंगा। 1187 ईस्वी में फैसला कुन लम्हा करीब आ गया। सलीबी लश्कर बड़ी तादाद में इकट्ठा हुआ। मुसलमान अफवाज भी तैयार थीं। सलाहुद्दीन ने अपने सिपाहियों को वॉज़ दिया, आज हम ज़मीन के लिए नहीं बल्कि क़िबला अव्वल के लिए लड़ेंगे। हितीन के मैदान में दोनों अफवाज आमने सामने आईं। मौसम सख्त गर्म था। मुसलमानों ने दुश्मन को पानी से दूर रखा, उनकी रसद काट दी और फिर चारों तरफ से हमला किया। धुएं, तीरों और घोड़ों की टापों से मैदान गूंज उठा। कई घंटों की लड़ाई के बाद सलीबी फौज टूट गई। उनका बादशाह गिरफ्तार हुआ। रेनल्ड भी कैद होकर लाया गया। सलाहुद्दीन ने बादशाह को पानी दिया, मगर रेनल्ड को नहीं। फिर अपने हाथ से उसे अंजाम तक पहुंचाया, क्योंकि उसने बार बार अहद तोड़े थे। हतीन के बाद रास्ता खुल चुका था। एक एक करके किले फतह होते गए। आखिरकार सलाहुद्दीन बैतुल मुक़द्दस के दरवाज़ों पर पहुंच गए। शहर के अंदर खौफ फैला हुआ था।
لوگوں کو 1099 کا قتل عام یاد تھا، جب صلیبیوں نے شہر میں داخل ہو کر ہزاروں مسلمانوں کو مار دیا تھا۔ مگر اس بار تاریخ ایک نیا رخ لینے والی تھی۔ کئی دن کے محاصرے کے بعد شہر نے مذاکرات کی درخواست کی۔ جب شہر حوالے ہوا تو صلاح الدین نے عام معافی کا اعلان کیا۔ شہریوں کو فدیہ دے کر جانے کی اجازت دی گئی۔ بہت سے غریبوں کی رقم خود ادا کروائی۔ یہودیوں کو بھی دوبارہ شہر میں بسنے کی اجازت ملی، جو صلیبی دور میں نکال دیے گئے تھے۔ جب وہ مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو اسے صاف کروایا۔ اذان کی آواز گونجی اور لوگ رو رو کر سجدے میں گر گئے۔ یہ صرف فوجی فتح نہیں تھی، یہ کردار کی فتح تھی۔ جب یورپ کو بیت المقدس کے سقوط کی خبر ملی تو ایک نئی صلیبی جنگ کی تیاری شروع ہو گئی۔ رچرڈ شیردل جیسے بادشاہ میدان میں آئے۔ اگرچہ بعد میں کئی لڑائیاں ہوئیں، مگر صلاح الدین کی شرافت اور اصول دشمنوں کو بھی متاثر کرتے رہے۔ روایت ہے کہ جب رچرڈ بیمار ہوا تو صلاح الدین نے اس کے لیے طبیب اور پھل بھجوائے۔ 1193 میں صلاح الدین کا انتقال ہوا۔ جب ان کے خزانے دیکھے گئے تو معلوم ہوا کہ ذاتی دولت نہ ہونے کے برابر تھی۔ سب کچھ اللہ کی راہ اور ریاست پر خرچ کر چکے تھے۔ ان کے جنازے کے ساتھ ایک خالی کفن لہرایا گیا تاکہ لوگوں کو یاد دلایا جائے، یہ ہے دنیا کا انجام۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ اتحاد کے بغیر فتح ممکن نہیں۔ اخلاق طاقت سے بڑا ہتھیار ہے۔ اصل عظمت کردار میں ہوتی ہے۔ دشمن کے ساتھ بھی انصاف ضروری ہے۔